परशुराम भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण भी भक्तों ये तो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम परशुराम भगवान की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण भी भक्तों ये तो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु के अवतार किया दुष्टों का संहार, श्री विष्णु के अवतार किया दुष्टों का संहार। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको श्री हरि विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, भगवान परशुराम को क्षत्रिय ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है। भगवान परशुराम भोलेनाथ के महान उपासक थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें फरसा भेंट किया था, जिससे उन्होंने पापी क्षत्रियों का समूल नाश कर दिया था। तो आइए भक्तों, सुनते हैं भगवान परशुराम की ये पावन कथा। जमदग्नि ऋषि पिता है, इनके माता रेणुका है। चौथे पुत्र के रूप में परशुराम का जन्म हुआ है। पुत्रेष्ठी यज्ञ अनुष्ठान जब इनके पिता ने कराया, तेजस्वी संतान होने का उन्होंने वर है पाया। इंद्रदेव ने आकर के वर स्वयं ही उन्हें दिया है। रेणुका गर्भ से तब ही परशुराम का जन्म हुआ है। विष्णु जी के छठे अवतार है परशुराम भगवान। अपने माता पिता किए तो थे चौथी संतान, जो धरती से अत्याचार को स्वयं मिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण भी भक्तों ये तो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु के अवतार किया दुष्टों का संहार, श्री विष्णु के अवतार किया दुष्टों का संहार। प्रिय भक्तजनों, महर्षि जमदग्नि के पुत्रेष्टि जग से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने महर्षि जमदग्नि को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया था। तब परशुराम जी का जन्म हुआ था। परशुराम जी महादेव भोलेनाथ के परम भक्त थे। उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या की थी और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य अस्त्र परशु यानी फरसा दिया था। फरसा धारण करने के पश्चात ही ये परशुराम कहलाए। प्रिय भक्तों, परशुराम जी को चिरंजीवी होने का वरदान भी भोलेनाथ ने ही दिया था। इनका वर्णन रामायण और महाभारत काल दोनों में मिलता है। उन्होंने ही श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था और महाभारत काल में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान दिया था। प्रिय भक्तों, भगवान परशुराम को उनके क्रोध के कारण भी जाना जाता है। उन्होंने है वंश के क्षत्रियों का समूल नाश कर दिया था। इसके पीछे भी बड़ी ही रोचक कथा है। तो भक्तों, आइए जानते हैं। महिष्मती नामक नगरी प्राचीन काल की बात। राजपाट जहाँ का था राजा कार्तवीर्य के हाथ। सहस्त्रार्जुन के नाम का उनको फिर तो पुत्र हुआ है। अपने पिता के ही समान जो के बलवान हुआ है। दत्तात्रेय भगवान की जिसने घोर तपस्या की, दर्शन देने आ गए उनको फिर तो स्वयं ही। दत्तात्रेय भगवान ने ऐसा उन्हें वरदान दिया, 10,000 हाथों वाला सहस्त्रार्जुन को किया।
अभिमान में चूर जो वर पाकर हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण भी भक्तों ये तो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु के अवतार किया दुष्टों का संहार। श्री विष्णु के अवतार किया दुष्टों का संहार। प्रिय भक्तजनों, सहस्त्रार्जुन ने भगवान दत्तात्रेय की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और वरदान में 10,000 हाथ होने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। इसके कारण सहस्त्रार्जुन सहस्त्र बाहु कहलाए। किंतु 10,000 हाथ होने के पश्चात उन्हें अपने बल पर अत्यधिक अभिमान हो गया। वो धर्म की सारी सीमाओं को लांघ चुका था। उसके अत्याचार से जनता त्रस्त हो चुकी थी। 10,000 जो हाथ पा लिए सहस्त्रार्जुन ने, हुआ अभिमान में चूर, बड़ा लगा अत्याचार करने। एक बार वो सेना सहित कजरी वन में आया, महर्षि जमदग्नि का आश्रम जहां उन्हें पाया। सहस्त्र बाहु का किया उन्होंने बड़ा आदर सत्कार, क्योंकि ऋषि जमदग्नि के थे बड़े ही नेक विचार। अतिथि होते देव समान वो ऐसा मानते हैं, अत्याचारी है सहस्त्र बाहु नहीं जानते हैं। करके आदर अपना कर्तव्य वो निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण भी भक्तों ये तो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु के अवतार किया दुष्टों का संहार। श्री विष्णु के अवतार किया दुष्टों का संहार। प्रिय भक्तजनों, एक बार राजा सहस्त्रबाहु अपनी सेना सहित महर्षि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे तो महर्षि जमदग्नि ने अतिथि समझकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया और सेना सहित उनके खान पान की व्यवस्था की, क्योंकि ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र की दी हुई कामधेनु गायें थी, जिसके दूध से उन्होंने अनेक प्रकार के पकवान बनाकर सहस्त्रबाहु और उसकी सेना के लिए परोसे। सहस्त्रबाहु ने जब भोजन किया तो सोचा कि ऋषि के आश्रम में पर्याप्त साधन न होने के बावजूद भी उन्होंने सारी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। तो सहस्त्रबाहु की जिज्ञासा हुई कि इसका कारण जानना चाहिए। भोजन करके सहस्त्रबाहु लगा सोचने मन में, ऐसा स्वाद न देखा मैंने आज तक भोजन में। कुछ ही क्षण में ऋषि ने हम सबको भोजन करवाया। ऋषि कुटिया में इतना अन्न न जाने कहाँ से आया। महर्षि जमदग्नि से जब ये प्रश्न उन्होंने किया, महर्षि जमदग्नि ने उनको भेद ये बता दिया। कहने लगे कि कामधेनु गाय हमारे पास, इच्छित भोजन मिल जाता है जिसकी भी करे आस। सहस्त्रबाहु फिर कामधेनु को पाना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण भी भक्तों ये तो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु के अवतार किया दुष्टों का संहार। श्री विष्णु के अवतार किया दुष्टों का संहार। प्रिय भक्तजनों, जब सहस्त्रबाहु ने दिव्य गुण वाली कामधेनु गाय के बारे में सुना तो उस गाय को ले जाने की इच्छा मन में जाग उठी और उन्होंने महर्षि जमदग्नि से कामधेनु को ले जाने की इच्छा प्रकट की। किंतु महर्षि जमदग्नि ने
उन्हें कामधेनु गाय देने से मना कर दिया तो सहस्त्रबाहु अत्यंत ही क्रोधित हो गया और बलपूर्वक कामधेनु गाय को ले जाने की चेष्टा करने लगा, किंतु कामधेनु गाय उसके हाथों से छूटकर स्वर्ग लोक को चली गई। तब सहस्त्रबाहु को अत्यंत ही क्रोध आया। सहस्त्रबाहु जब कामधेनु को ले जा नहीं सका है, महर्षि जमदग्नि का आश्रम उसने उजाड़ दिया है। इतने में ही परशुराम जी वहां चले आए, अपने पिता के आश्रम को जब उजड़ा हुआ पाए। परशुराम के क्रोध की फिर तो भड़क उठी ज्वाला, अपने फरसे से सहस्त्रबाहु का वध कर डाला। सहन नहीं हो पाया जो किया पिता पे अत्याचार, सहस्त्रबाहु की सेना का भी कर दिया संहार। ऋषि जमदग्नि भी तो पुत्र को रोक न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण भी भक्तों ये तो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु के अवतार किया दुष्टों का संहार, श्री विष्णु के अवतार किया दुष्टों का संहार। प्रिय भक्तजनों, जब सहस्त्रबाहु ने महर्षि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया, परशुराम इतना देखकर बड़े ही क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने फरसे से सहस्त्रबाहु की सारी भुजाओं को काट गिराया और अंत में उनका वध कर दिया। साथ ही सहस्त्रबाहु की सारी सेना का भी संहार कर दिया। महर्षि जमदग्नि भी इस नरसंहार को रोक नहीं पाए, किंतु अपने पुत्र के हाथों हुए पाप से वो बड़े दुखी हुए और इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने परशुराम को भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने की सलाह दी, ताकि उनके हाथों हुई हजारों हत्याओं के पाप से मुक्ति मिल सके। अपने पिता की आज्ञा पाकर परशुराम चले आए, नरसंहार के पाप से ताकि मुक्ति उन्हें मिल जाए। भोलेनाथ की करके तपस्या किया उन्हें प्रसन्न, परशुराम को भोलेनाथ ने दे दिए फिर दर्शन। सारे पापों से भी उनको मुक्त कर दिया है, सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने प्रतीकार लिया है। परशुराम के हाथों उनके पिता गए मारे, सहस्त्रबाहु के पुत्र एकत्रित होकर के सारे। महर्षि जमदग्नि का वध वो कर ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण भी भक्तों ये तो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु के अवतार किया दुष्टों का संहार, श्री विष्णु के अवतार किया दुष्टों का संहार। प्रिय भक्तजनों, जब परशुराम अपने पिता की आज्ञा पाकर तपस्या में लीन हो गए तो सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने मिलकर महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया और शीश काटकर उनका वध कर दिया। जब रेणुका ने देखा कि उनके पति को सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने मार डाला तो रेणुका ने परशुराम को पुकारा। परशुराम ने माता की जो सुनी है करुण पुकार, कैसी विपदा आई मन में करने लगे विचार। अपने पिता के आश्रम में अतिशीघ्र लौट कर आए, देखा माता रेणुका बैठी बड़ा ही रुदन मचाए। देखा शीश भी उनके पिता का धड़ से अलग पड़ा है,
देख नजारा परशुराम को आया क्रोध बड़ा है। रोते रोते रेणुका ने सब कुछ बतलाया है। सहस्त्र बाहों के पुत्रों ने मार गिराया है। क्रोध पे काबू परशुराम फिर कर नहीं पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण भी भक्तों ये तो कहलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु के अवतार किया दुष्टों का संहार। श्री विष्णु के अवतार किया दुष्टों का संहार। प्रिय भक्तजनों, अपनी माता की करुण पुकार सुनकर परशुराम आश्रम में तुरंत उपस्थित हो गए। उन्होंने देखा कि उनके पिता का छत्र विछत्र शरीर आश्रम में पड़ा हुआ है और माता रेणुका उनके पास बैठी विलाप कर रही है। पूछने पर माता रेणुका ने सब कुछ बता दिया कि सहस्त्र बाहु के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया है। परशुराम ने देखा कि उनके पिता के शरीर पर 21 घाव लगे हुए थे। अपने पिता के छत्र विछत्र शरीर को देखकर उनके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। प्रतिशोध की ज्वाला में लगे परशुराम जलने। क्षत्रियों के प्रति गहरी कुंठा थी उनके मन में। लेकर अपना फरसा फिर तो चले हैं परशुराम। जो भी क्षत्रिय मिलता उसका करते काम तमाम। अपने पिता के वध का बदला उन्होंने ले लिया है। जो संकल्प लिया था उन्होंने पूरा उसे किया है। अनेक जलाशय क्षत्रियों के रक्त से भर गए हैं। क्रोधित परशुराम किंतु न अब तक शांत हुए हैं। सभी देवता देख उन्हें चिंतित हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण भी भक्तों ये तो कहलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु के अवतार किया दुष्टों का संहार। श्री विष्णु के अवतार किया दुष्टों का संहार। प्रिय भक्तजनों, परशुराम अपने पिता की हत्या से इतने दुखी हुए कि उन्होंने इस धरती को क्षत्रिय विहीन करने का संकल्प ले लिया और अपना फरसा लेकर निकल पड़े। जो भी क्षत्रिय सामने आता फरसे से उसकी गर्दन काट गिराते। अनेकों ही क्षत्रिय परशुराम के भय से जाकर पहाड़ों में छुप गए और उन्होंने अपने क्षत्रिय कर्मों को भी त्याग दिया, जिस कारण वो शुद्र हो गए। किंतु परशुराम जी का क्रोध कम नहीं हुआ और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 21 बार क्षत्रिय के वंश को मिटाया। इतना देखकर उनके पितर और सभी देवता भी चिंतित हो उठे। परशुराम का क्रोध जो कम ना होने पाया है। पितरों और देवों ने आकर उन्हें समझाया है। प्रतिशोध तो पिता की हत्या का तुमने लिया है, किंतु अनेकों निर्दोषों का भी वध कर दिया है। ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तुम्हें ये शोभा ना देता। कोई भी औचित्य नहीं है अब हत्या करना। तुम बलवान हो पर इस बल का दुरुपयोग न हो। परशुराम अब निर्दोषों की हत्या रोक ही दो। परशुराम फिर उनकी बात को मान ही जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण भी भक्तों ये तो कहलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु के अवतार किया दुष्टों का संहार।
भक्तजनों, इस प्रकार देवताओं की और पितरों की बात मानकर परशुराम ने उन्हें विश्वास दिलाया कि अब वो किसी भी क्षत्रिय की हत्या नहीं करेंगे। इतना सुनकर देवताओं और पितरों ने उन पर पुष्पों की वर्षा की और परशुराम तपस्या करने महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए। प्रिय भक्तजनों, ये थी परशुराम के प्रतिशोध की कथा। परशुराम बड़े ही क्रोधित स्वभाव के माने जाते हैं, इसलिए उन्हें क्षत्रिय ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। क्षत्रिय ब्राह्मण परशुराम को भी कहा जाता है, उनके क्रोध के आगे कोई न टिक ही पाता है। अक्षय तृतीया के दिन भक्तों इनका जन्म हुआ था। ऋषि जमदग्नि पिता है इनके और रेणुका माता। परशुराम ने क्यों क्षत्रियों पे क्रोध दिखाया है, पूरा कारण इस कथा में हमने बताया है। क्षमा याचना करते हैं कोई त्रुटि अगर रह जाए। फौज सुरेश तो सिमर शारदा लिखता सभी कथाएं। डीएस पाल कर वर्णन सब ही सुनना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण भी भक्तों ये तो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु